Hello friends, hi, thank you so much for visiting my channel. Today in this video, we are going to talk about the requisites of a valid adoption, after the completion of which a Hindu male or a Hindu female can adopt a child. तो बेसिकली फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अबाउट द अडॉप्शन, अबाउट द पर्सन कि अगर उसके पास ऐसी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके पास ऐसी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जिनके बेस पे कि वो अगर उन कंडीशंस को फॉलो करता है तो देन ही और शी इज़ एलिजिबल टू टेक ए चाइल्ड इन अडॉप्शन. तो हम इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर आज फ्रेंड्स बात करेंगे कि ऐसा पर्सन जिसके पास अगर ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, ये सब कंडीशंस अगर वो फॉलो करता है या करती है तो ही वो एलिजिबल है किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए. तो ये जो सेक्शन 7 है और जो सेक्शन 8 है ये बात करता है अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु इज़ एलिजिबल टू टेक ए चाइल्ड इन अडॉप्शन मेल. तो फ्रेंड जो हम इसको आज 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर बात करेंगे. दैट इज़ अबाउट द हिंदू मेल, दैट इज़ अबाउट द हिंदू फीमेल, एंड दैट इज़ अबाउट द हिंदू मेल मैरिड एंड द हिंदू फीमेल हु इज़ मैरिड, एंड द थर्ड वन इज़ द सिंगल हिंदू फीमेल, एंड द फोर्थ वन इज़ द सिंगल हिंदू मेल. हाँ जी, जो अब हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट पॉइंट. इफ़ एनी पर्सन हु इज़ अ हिंदू and he is a major, he is a sound mind, then he is capable to take a child in adoption. But the main condition is that here, अगर वो मैरिड है तो उसको क्या करना पड़ेगा. अगर वो मैरिड है और उसकी वाइफ है तो उसको अपनी वाइफ की कंसेंट लेनी पड़ेगी, जिसके बाद ही वो अडॉप्शन का प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकता है, वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है. तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर एक अनदर पॉइंट जो आ जाता है कि अगर इन द केस उसकी वाइफ है जो एक से ज़्यादा है, जैसे कि आफ्टर द हिंदू मैरिज एक्ट, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट लागू होने के बाद बायगैमी पोलेगैमी को टोटली बैन किया गया है. लेकिन अगर वाइफ जो हिंदू मैरिज एक्ट के लागू होने से पहले से अगर किसी पर्सन की, हिंदू मेल की एक से ज़्यादा वाइफ है, तो उस कंडीशन में उसको सब वाइफ जितनी भी उसकी पत्नियां हैं उन सब की जो कंसेंट है वो लेनी पड़ेगी. अगर उनमें से कोई भी वाइफ है कंसेंट देने के लिए राजी नहीं है तो वहाँ पर वो बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता. तो फ्रेंड्स ये बात करता है अबाउट जो फर्स्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया, ये बात करता है अबाउट द हिंदू मेल हु इज. तो अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाती है, जैसे कि अभी मैंने बताया उसको अपनी वाइफ है जो उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी. लेकिन यहाँ पर 4 ऐसी एक्सेप्शंस हैं जिनके केस में कि उसको कंसेंट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर उसकी पत्नी है, शी हैज़ टोटली डिनाउंस द वर्ल्ड, इसका मतलब ये है कि अगर वह टोटली संन्यास ले चुकी है, उस कंडीशन में उसको कंसेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. या फिर वो मर चुकी है, इफ़ शी इज़ डेड, उस कंडीशन में उसको लेने की ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पर आ जाता है कि अगर इफ़ शी हैज़ सीज्ड टू बी ए हिंदू, अगर उसने अपना है जो हिंदू से किसी और धर्म में अपना रिलीजन कन्वर्जन कर लिया हो, उस केस में उसको रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड द अनदर फोर्थ पॉइंट इज दैट अगर वो शी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय ए कम्पिटेंट कोर्ट ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर वो किसी कम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दी गई है, तो उस कंडीशन में भी जो हस्बैंड है उसको अपनी वाइफ की सहमति लेने की, कंसेंट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है. तो ये बात है कि एक अगर उसकी मान लो एक से ज़्यादा वाइफ हैं, उनमें से अगर एक वाइफ है जो ऐसी है जो कि इन 4 कैटेगरीज में एक्सेप्शंस में फॉल करती है, तो उस केस में उसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो उसकी वाइफ की कंसेंट ले. अगर जो बाकी की सारी साउंड माइंड है और उनमें से किसी ने भी अपना जो धर्म है, हिंदू धर्म से किसी और धर्म में कन्वर्जन नहीं किया है, वो साउंड माइंड है और वो मेजर हैं और वो वाइफ हैं, उसकी लीगली वेडिड वाइफ हैं, तो वहाँ पर उन सबकी कंसेंट की उसको रिक्वायरमेंट है किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए. तो फ्रेंड्स ये बात हो गई अबाउट ए हिंदू मेल हु वॉन्ट्स टू टेक ए चाइल्ड इन अडॉप्शन. तो उसको ये सब कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी पड़ेंगी. अब हम आ जाते हैं अबाउट ए मैरिड वूमेन. बेसिकली जो सेक्शन 8 है हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट का, वो क्या बात करता है, वो ये बात करता है कि जो भी फीमेल है अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है तो वो साउंड माइंड होनी चाहिए, वो हिंदू होनी चाहिए, वो मेजर होनी चाहिए. उसके अलावा यहाँ पर ये मैरिड वुमेन के बारे में बात नहीं करता, ये बात करता है अबाउट द सिंगल फीमेल, अबाउट द अनमैरिड वुमेन के बारे में. अगर कोई अनमैरिड वुमेन है वो ही बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, अदरवाइज जो मैरिड वुमेन है और उसका हस्बैंड अलाइव है, उसकी डेथ नहीं हुई है, तो वो बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती. लेकिन यहाँ पर भी इस कंडीशंस में भी 4 एक्सेप्शंस हैं. वो एक्सेप्शंस कौन सी हैं? वो एक्सेप्शन ये हैं, कोई मैरिड वुमेन है लेकिन उसका डाइवोर्स हो चुका है, उस केस में वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है.
मैरिड वुमेन है लेकिन उसका हस्बैंड एक्सपायर हो चुका है, वो विडो है, तो वो अडॉप्ट कर सकती है। या उसका हस्बैंड है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उस केस में वो अडॉप्ट कर सकती है बच्चे को विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड। और अगर उसका हस्बैंड है वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द कंपिटेंट कोर्ट, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो शी इज एलिजिबल टू टेक ए चाइल्ड इन अडॉप्शन। उसमें उसे इन 4 केसेस में उसे कंसेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद से बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन अगर उसका हस्बैंड अलाइव है और इनमें से कोई भी कंडीशन में प्रिवेल नहीं करता है, जैसे कि मैंने अभी 4 कंडीशंस आपको बताई, तो अगर ये एक्सेप्शंस वहाँ पर नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई अबाउट द मैरिड वुमेन। अब हम आ जाते हैं सिंगल फीमेल के बारे में। जो सिंगल फीमेल है, जो विडो है और जो डाइवोर्सी है, ये तीनों की तीनों अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 एलिजिबल हैं किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। अब फीमेल है, फीमेल होने के नाते वहाँ पर वो फ्री है टोटली कि वो किसी मेल चाइल्ड को भी अडॉप्ट कर सकती है और वो फीमेल चाइल्ड को भी अडॉप्ट कर सकती है, बशर्ते वहाँ पर एक कंडीशन है कि वहाँ पर दोनों की उम्र में अगर वो मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करती है, उन दोनों के बिटवीन जो एज गैप है वो कम से कम 21 ईयर्स का एज गैप होना चाहिए। अगर 21 ईयर्स का एज गैप नहीं है तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और बेसिकली यहाँ पर वही कंडीशंस हैं कि वो मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए और वो हिंदू होनी चाहिए, तो ही वो कंपिटेंट है किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए। और सेम ही कंडीशन डाइवोर्सी वाले में, सेम ही कंडीशंस वो विडो वाले में कंसीडर की जाती हैं। तो वो सेक्शन 8 के अंडर ही एलिजिबल हैं ये बच्चे को गोद लेने के लिए। तो अब हम आ जाते हैं अबाउट ए सिंगल मेल। सिंगल मेल है जो वो अडॉप्ट कर सकता है। हाँ जी, जो सिंगल मेल है वो भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, और बशर्ते वो ही शुड बी ए साउंड माइंड पर्सन, ही शुड बी ए मेजर, ही शुड बी ए हिंदू। और अनदर पॉइंट जो यहाँ पर है, अगर वो फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है तो उन दोनों के बीच में कम से कम भी 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी बेसिक कंडीशन जो है, बेसिक कंडीशन ये है। तो उस कंडीशंस में जो मेल है, सिंगल मेल है, डाइवोर्सी है या विडोर है, वो है जो अडॉप्ट कर सकता है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा कंटेंट मिला हो। इस वीडियो में यही था कि ये 4 कंडीशन है जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश की है। ये 4 पर्सन्स हैं जो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको इन सभी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बाद ही अकॉर्डिंग टू हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट अडॉप्शन पॉसिबल है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर विजिटिंग हियर। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो and share this video.